मोदी जी की तब गलती होती जब उनको मोदी जी निमंत्रण पत्र नहीं देते। जब मोदी जी ने उन लोगों को बुलाया है, वो अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने उसमें नहीं आए, तो मोदी जी की इसमें क्या गलती है? जो कीचड़ है वो कीचड़ राजभवन में नहीं जाना चाहता है तो रहे, तुम कीचड़ तो हो तो कीचड़ में रहो ना। तुम्हें किसने राजभवन में बुलाया है? अगर मोदी जी ने तो सम्मान से बुलाया था, लेकिन तुमने अपनी औकात दिखा दी, तुम उस लायक नहीं हो, तो तुम उस लायक नहीं हो, तुमने सही किया नहीं गई। हम चाहते हैं 24 में मोदी जी आए और आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे योगी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, तब हमारा देश राम राज्य बनेगा, संपूर्ण देश राम बनेगा। जो पीको है ना वो भी वापस आएगा। देखो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ममता बनर्जी बनेगी। बोना ही बोलेंगे ना हम उसको, जिसने सारे रोहिंग्यों को घुसा करके राशन कार्ड बना के हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। वहाँ पे हिंदुओं को, आज से ज्यादा हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया ममता बनर्जी। वो प्रधानमंत्री बनेगी या ये पप्पू प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारी देश की जो जनता है ना, जो हमारे 80% जनता है, वो देश को कभी भी इन लोगों को स्वीकार नहीं कर सकती है। सबसे घटिया नेताओं में, सबसे झूठा और सबसे मक्का नेताओं में उसका अरविंद केजरीवाल का नाम आए। के देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं वो। अरे देश का राजधानी क्या किया तुमने देश के लिए? देखो दिल्ली और यूपी में चली जाओ आप, क्या अंतर मिलेगा आपको? क्या किया इसने देश के लिए? इसने घोटालाबाजी की है, गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आज हम जनता के बीच में आए हैं इस मुद्दे को लेकर कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु चौहान है। देश का प्रधानमंत्री 2024 में किसे देखती हैं? महागठबंधन बन चुका है, कह रहे हैं सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। देखो देश का प्रधानमंत्री तो हमारे योगी जी ही बनेगा। गठबंधन पहले भी बना था, 2 चुनाव हुए ना मोदी जी के, दोनों में गठबंधन बना था। तो क्या हुआ उस गठबंधन का? कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। कितना भी गठबंधन कर लो, कितना भी जोर लगा लो कितनी भी तुम तैयारी कर लो, तुम देश विरोधी है, तुम्हारी सरकार कभी नहीं बनेगी। नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी। योगी जी का नाम लिया, मोदी जी की हैट्रिक क्यों नहीं करवा रही? मोदी जी क्यों? मोदी जी तो मोदी जी है भैया। योगी जी है। मोदी जी हमारे मोदी जी तो विश्व में प्रख्यात है। योगी जी तो आप सभी जानते हैं, योगी जी तो अपने देश में हैं और विदेश के लोग भी जानते हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं, जो योगी जी हैं, एक दूसरे का मतलब हम वो नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय के भविष्य के प्रधानमंत्री वही हैं, लेकिन जब तक हैं तो हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बना रहेंगे। कहते हैं सत्ता से उखाड़ कर फेंकने वाली बात बोलते हैं कि सरकार महंगाई पर चुप हो जाती है, बेरोजगारी पर चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है इस मुद्दे पर। अच्छा ऐसे बोलो, कौन भूखा मर रहा है ये बताओ? कौन भूखा मर रहा? 2-3 साल से जब से कोरोना काल हुआ है, कहाँ फ्री में राशन मोदी जी घर घर पहुंचा रहे हैं? कहाँ तुम्हें परेशानी हो रही? गैस तुम्हें फ्री में पहुंचा दिया, कहाँ तुम्हें परेशानी हो रही? तुम्हारे लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट तुम्हें घर घर में पहुंचा दिया है, तुम्हें कहाँ परेशानी हुई? तुम्हारे हर गांव में, हर घर में गाड़ियां पहुंचा दी है, सड़कें पहुंचा दी है, तुम्हें कहाँ परेशानी हो रही है? ये तब होती है ना जब सिलेंडर जो है वो 1100 का मिलने लग जाता है, जो पहले कांग्रेस सरकार में 400 और 500 का था। जो पेट्रोल है कांग्रेस जब 65 का छोड़कर गई थी, अब वो 100 के पार चला गया है कई राज्यों में। देखो भाई ये पूछो, भारत की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या पर तो निर्भर होता है ना। जितना अकेला हमारा उत्तर प्रदेश है, इतना तो तुम्हारा अमेरिका है, इतना तो तुम्हारा वो है विदेशों में कितना ऐसे देश हैं जो कि हमारे अकेला एक राज्य के बराबर उनकी वहाँ की जनसंख्या होगी। जब यहाँ जनसंख्या इतनी तेजी से वृद्धि करेगी, तुम घुसपैठियों को यहाँ बुला करके उनसे 20-25 बच्चे को पैदा करोगे तो क्या महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? ये बताओ तुम। क्यों घुसपैठियों को तुमने यहाँ घुसाया? जब हमारी ऑलरेडी इतनी जनसंख्या है, इंडिया की नंबर 1 जनसंख्या हमारी है, चीन पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, चीन पीछे। जब जनसंख्या इतनी ज्यादा होगी तो भैया महंगाई तो बढ़ेगी ना। महंगाई घटेगी नहीं, बढ़ेगी महंगाई। 2 चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए कि 2 से ज्यादा बच्चे ना हो। बिल्कुल, वो सभी धर्म के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि जैसे इंदिरा गांधी ने नहीं बोला हम 2 हमारे 2 और मुसलमानों को बोल दिया तुम 4-4 शादी करो। ऐसे विपक्ष मुद्दा या ऐसे विपक्ष कानून नहीं आना चाहिए। एक ही कानून आना चाहिए, सभी धर्म के 2-2 ही बच्चे होंगे। सभी धर्म, तभी हमारे देश की जो ये जनसंख्या है ना वो कंट्रोल में आ पाएगी। जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ी घातक होती है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ होगा, मुसलमानों के खिलाफ होगा ये कानून अगर 2 बच्चों की पॉलिसी आती है तो। भैया आप इस देश में रह रही हो ना, इस देश का कानून मानना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में नहीं हो, अगर आपको पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में जाओ।
वहाँ वहाँ तुम्हारे कानून माना जाएगा। जब इंडिया में रह रहे, जो इंडिया का कानून है ना वही मानना पड़ेगा। तुम्हारे लिए स्पेशल कानून थोड़ी नहीं हम लाएंगे। हाँ जी, पर वो कहते हैं ना कि जैसे बच्चे जो है, बच्चे अल्लाह की देन है, इसमें तो इंसान क्या करेगा। अरे बच्चे अल्लाह का देन है तो जो क्यों बोले फिर महंगाई होगी, अल्लाह ही पालेगा ना उनको। फिर क्यों कह रहे मोदी जी सिलेंडर महंगा हो गया, मोदी जी पेट्रोल महंगा हो गया, मोदी जी खाना महंगा हो गया, मोदी जी पानी महंगा होगा, क्यों बोले? जब अल्लाह का देन है तो अल्लाह ही उनको पालेगा ना। तो अल्लाह पे निर्भर रहो, मोदी जी पे क्यों निर्भर रह रहे हो तुम? अच्छा, इन मुद्दों के लिए मोदी जी को टारगेट ना किया जाए, मतलब ये कह रहे हैं। क्यों मुद्दा क्यों टारगेट? अरे जब तुम देश के कानून को मानना स्वीकार नहीं कर रहे, जब तुम 2 बच्चे का कानून लागू नहीं होने दे रहे, तो मोदी जी क्यों इसमें विवादों में फंसे? मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी तो कह रहे हम जनसंख्या कानून लाएंगे, तुम क्यों नहीं लाने दे रहे? क्यों उसका विपक्ष कर रहे हो? क्यों तुम उसका विरोध कर रहे हो? ये बताओ। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में दोबारा आए तो रोजगार की तो जो है बारिश हो जाएगी। उनके एक प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सिलेंडर फिर से 500 और 600 का होने लगेगा। भैया ऐसा देश होगा जो हमने सोच भी नहीं सकता। ऐसा बुरा हाल वो हमारे देश के करेंगे ना, जैसा केरल का हो गया है, जैसे बांग्लादेश का हो गया है, जैसे असम का हो गया था। वो तो शुक्र करो कि बीजेपी की सरकार आ गई, तो तब जब वहाँ के जो तुमने घुसपैठियाँ, जो विदेशी घुसपैठियाँ, जो तुमने विदेशी जो आदमियों के मांस तक भी खाते हो, जो मतलब चीन, जो हमारे, हम एक चैन भी नहीं पहन सकते, हम सोने की कुछ चीज पहन नहीं सकते, ऐसे ही सारे ही देशद्रोहियों को तुम घुसपैठ करोगे, क्या हमारे देश का उन्नत होगा? बिल्कुल उन्नति नहीं होगी। हमारा देश डंप जाएगा कि हाहाकार मचेगी अगर इन लोगों के हाथों पे सत्ता आ गई तो। जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था, उसके महामहिम उपराज्यपाल कहते हैं कि अगर दोबारा 2024 में भाजपा की सरकार आती है तो वोटिंग का राइट ही छीन लिया जाएगा। सत्यपाल मलिक की ये स्टेटमेंट आई है। क्यों वोटिंग के राइट क्यों छीना जाएगा, ये बताओ। ऐसा वो कह रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार है, वोटिंग का राइट ही छीन लेगी, बस हम ही हम रहेंगे। वोटिंग का राज्य क्यों छीना जाएगा? वोटिंग तो उनसे छीना जाएगा ना जिनके 20-20 बच्चे पैदा होंगे। वोटिंग का राइट उनसे, हम तो चाहते हैं ऐसी कानून लाए गवर्नमेंट, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ऐसा कानून लाए गवर्नमेंट जो 2 बच्चे से ज़्यादा करे उनको वोटिंग की राइट छीनना चाहिए। जिनका 2 बच्चे से ज़्यादा है उनको वोटिंग करने का अधिकार खत्म, उनको बिल्कुल राशन पानी का अधिकार खत्म, उनको जो भी जन सुविधाएं हैं उनको खत्म करना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं ऐसा हो। बोले 9 साल हो गए जैसे भाजपा सरकार के, बढ़ती आबादी पर, बढ़ती जनसंख्या पर अभी तक कोई सख्त फैसला नहीं लिया गया। कहाँ पर रोक आ रही है? देखो विरोधी ने कैसा हाहाकार मचा दिया, शाहीन बाग बना दिया, कहाँ ये दंगे करा दिया। लेकिन इन लोगों ने बताओ, ये जनसंख्या और जो सिविल कानून जो मोदी जी ला रहे, कैसे दंगा फैला रहे। लेकिन कोई बात नहीं, मोदी जी डरने वालों में से नहीं, धीरे धीरे सारे कानून आएंगे और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जो स्थापना हुई सेंगोल की ना, क्यों हुई, वो एक शुभ सूचना है हमारे लिए। वो इसी कह रहे थे कि जो सेंगोल लगाया गया है ये तो हिंदुत्व सुप्रीमेसी कर दी गई है। हमारे मुसलमानों को नहीं पूछा जा रहा है, सिखों को नहीं पूछा जा रहा है, ईसाइयों को नहीं पूछा जा रहा है, केवल हिंदू की बात कर रही है सरकार। देखो ये तो हमारे देश धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, ये हमारे देश धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी नहीं बोला मैं एक ही जाति को सिलेंडर दूंगा, एक ही जाति को राशन दूंगा। मोदी जी ने हर जाति, हर धर्म के लिए राशन, पानी, सिलेंडर या जो तुम्हारे मकानें दी है, सारे धर्म के लिए दिया है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी करते हैं, लेकिन जो नहीं सोचते हैं वो सोचते रहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, पर जब देश का पार्लियामेंट बन रहा था तो उनके साथ जो विपक्ष, जिसको वो एक लेकर बात, जब 2014 में आए थे तब कह रहे थे कि हम विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। अब देख रहे हैं कि 17 पार्टियां पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में ही नहीं आती हैं। देखो मोदी जी की तब गलती होती जब उनको मोदी जी निमंत्रण पत्र नहीं देते। जब मोदी जी ने उन लोगों को बुलाया है, वो अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने उसमें नहीं आए, तो मोदी जी की इसमें क्या गलती है? जो कीचड़ है वो कीचड़ राजभवन में नहीं जाना चाहता है तो रहे, तुम कीचड़ तो हो तो कीचड़ में रहो ना। तुम्हें किसने राजभवन में बुलाया है? अगर मोदी जी ने तो सम्मान से बुलाया था, लेकिन तुमने अपनी औकात दिखा दी, तुम उस लायक नहीं हो, तो तुम उस लायक नहीं हो, तुमने सही किया नहीं गई। अच्छा, हाँ, वो कीचड़ है, कीचड़ में फिर क्या कमल खिल पाएगा? कीचड़ में कमल खिलेगा? क्यों नहीं खिलेगा? देखना, ये मेरा चैलेंज है, तुम मुझे बहन मानो, जो भी मानो, देखना मुझे दोबारा बुलाओगे तुम डिबेट पे, जब कमल खिलेगा तुम मुझे दोबारा डिबेट पे बुलाएंगे। हमें पता है ना, प्रधानमंत्री के पद पे कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सकता है। आप ही बता दीजिए कोई है? विपक्ष का तो ये कहना है ना कि हम पहले मोदी जी को सत्ता से हटा दें, प्रधानमंत्री तो हम चुनते रहेंगे। महागठबंधन कह रहा है ऐसा। देखो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ममता बनर्जी बनेगी।
वो नहीं बोलेंगे ना हम उसको, जिसने सारे रोहिंग्यों को घुसा करके राशन कार्ड बना के हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। वहाँ पे हिंदुओं को, आज से ज़्यादा हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया ममता बनर्जी। वो प्रधानमंत्री बनेगी या ये पप्पू प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसने सारे बांग्लादेशी 10 करोड़ 8 करोड़ लोगों को घुसा करके यहाँ पे उनको लैंड जिहाद के लिए और जनसंख्या बढ़ाने के लिए और काटापीटी के लिए यहाँ पे बुलाया। क्या वो प्रधानमंत्री हम लोग उसको स्वीकार करेंगे? कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी देश की जो जनता है ना, जो हमारी 80% जनता है, वो देश को कभी भी इन लोगों को स्वीकार नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल भी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, कभी नीतीश कुमार से, कभी उद्धव ठाकरे से। शरद पवार के लिए कहते थे कि उनके स्विस बैंक की अकाउंट डिटेल मेरे पास है, अब शरद पवार से ही रोज मीटिंग कर रहे हैं। अरे वो तो उसका तो नाम ही मत लो, वो केजरीवाल है, उसका तो नाम ही मत लो। वो सबसे घटिया नेताओं में से, सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक आप गिनती करोगे ना, सबसे घटिया नेताओं में, सबसे झूठा और सबसे मक्का नेताओं में उसका अरविंद केजरीवाल का नाम आए। के देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं वो। अरे देश का राजधानी क्या किया तुमने देश के लिए? देखो दिल्ली और यूपी में चली जाओ आप, क्या अंतर मिलेगा आपको? क्या किया इसने देश के लिए? इसने घोटालाबाजी किया, गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली। 40 दिन में एक महिला होके पूरी रात पूरे दिन शराब की दुकान के आगे लेटी रही, रात भी वहीं रही 40 दिन। जब इसने अपना कानून वापस लिया, ये नीति, तब मैं वहाँ से हटी हूँ। क्या ये इसने अच्छा किया? गली में हमारे बच्चे खेलते थे, वहाँ उसने दारू की दुकान कर, महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोल दिया। ये कौन सी नीति है? ये कौन सी संस्था है? पिंक ठेका। ये कहता था कि पेरिस लंदन बना दे, ये पेरिस लंदन वाली समझ रहे हैं हमें दारू पे, हम इसके कहने पे दारू पी लेंगे क्या? कट्टर ईमानदार बताते हैं खुद को कि सबसे ज्यादा ईमानदार सरकार है मोदी सरकार, तो हमें ईडी और सीबीआई लगाकर फंसा रही है, उनका कहना है। देखो कट्टर ईमानदार सबको पता है, सारे नेता जेल में डाले। सबसे पहले मैंने मुहिम की है, जो दारू का विरोध किया सबसे पहले मैंने किया। उसके बाद बीजेपी के जो हमारे वो थे आदेश गुप्ता थे, और जो हमारे विधायक थे जितेंद्र महाजन थे, फिर उन्होंने ये मुहिम को आगे तक पहुंचाया, वहां तक पहुंचाया कि उनके मंत्री आज जेल में हैं। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ये लेते हैं, जब हम जनता के बीच में जाते हैं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं 24 में मोदी 29 में योगी। इस स्टेटमेंट से कितनी सहमत है आप? बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हम चाहते हैं 24 में मोदी जी आए और आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे योगी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, तब हमारा देश राम राज्य बनेगा, संपूर्ण देश राम बनेगा। जो पीको है ना, वो भी वापस आएगा। और पाकिस्तान की स्थिति भी सबको पता है, क्या डामाडोल हो रही। ऐसा नहीं कि वो भी इधर ही आ जाए, ये स्थिति भी है। अगर हमारा योगी जी आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। राम राज्य में बाकी धर्म के लोगों के लिए क्या जगह होगी? बिल्कुल। देखो वैसे धर्म के आधार पे हमने पाकिस्तान दे दिया था, राम धर्म के नाम से इन लोगों ने, हमने नहीं दिया। कोई नहीं चाहता था कि हमारा देश का बंटवारा हो, क्योंकि वो देश भी हमारा था। जैसे आज पूरा इंडिया एक है, वैसे पाकिस्तान भी हमारा था। कोई नहीं चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान, अपने देश के 2 टुकड़े कौन चाहता था? लेकिन इन लोगों ने लड़ करके, लाखों हिंदुओं का संहार करके, लाखों हिंदू को मार के इन लोगों ने पाकिस्तान लिया। अब फिर भी ये इसमें बंटवारा चाहते हैं। कहाँ से बंटवारा देगा? कोई बंटवारा नहीं मिलेगा।